जिस कोशिश करना, जिस बच्चे का जो सब्जेक्ट अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन कोशिश करना, अगर आपकी फ्लो किसी में भी, अगर आपको कोई भी पसंद नहीं है सब्जेक्ट, तो हमेशा किससे स्टार्ट करना? केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री ही आपका स्कोर डिसाइड करने वाली है। समझ में आ रही है ये बात? कौन डिसाइड करेगा आपका स्कोर? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करना, उसके बाद कोशिश फिजिक्स और मैथ में आप देखा गया कि फिजिक्स इजी आता है, तो उसके बाद आप फिजिक्स अटेम्प्ट कर सकते हो, जनरली जो अभी तक की अप्रोच बोलती है। और अगर मैथ्स इजी आया तो आप मैथ्स करना, तो फिजिक्स और मैथ में सोच सकते हो, लेकिन कोशिश करना पहले केमिस्ट्री करो। ये बात कभी भी भूलना मत। क्लियर है सबको? केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ। मैथ्स थोड़ा सा मुश्किल आता है, पिछली 3-4 शिफ्टों में यही रहा था कि मैथ थोड़ा दिक्कत कर गया था, इसी वजह से मैथ्स आसानी से नहीं हो पाएगा। अब अगर केमिस्ट्री में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, मान लो फिजिक्स नहीं भी आती आपको, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो गई है बच्चों, तो फिजिक्स और मैथ में तुक्के नहीं लगाने। अगर आपकी केमिस्ट्री भी अच्छी नहीं है, आपकी फिजिक्स भी अच्छी नहीं है, और आपकी अच्छी हुई भी नहीं, तब तुक्के लगा देना, तो बात भी बने। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी करा हुआ है, क्योंकि आपकी कैटेगरी, कई स्टूडेंट तो ऐसी ऐसी कैटेगरीज के हैं उनको इतना रिक्वायरमेंट ही नहीं रहता मार्क्स का, तो उनकी कट ऑफ तो बहुत कम रहती है, तो वो तो खासकर ध्यान रखें। तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि तुक्के से आप 4 नंबर मिलते तो नहीं है, 1 नंबर कटवा और आते हो। न्यूमेरिकल आंसर टाइप ध्यान रखना, खास पर तुक्के नहीं लगाने उसमें भी, कहीं सोचो नेगेटिव नहीं होगा, होगा। क्लियर है सबको? भूलना मत इस बात को। हाँ। हाँ। और दूसरी बात, और पॉइंट्स टू, माइक ऑफ करो, पॉइंट्स टू पॉन्डर जरूर करके जाना, जरूर जरूर जरूर, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और समरी भी जरूर करके जाना एनसीईआरटी से। अब जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो एक बार जरूर देख लेना, एमसीक्यू कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आप ध्यान से देखोगे, अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तब भी मिल जाएंगे आप, बट पहले तो एक बार देख लेना, इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। दूसरी बात, चैप्टर्स कैसे पढ़ोगे? पहले तो ये वाले चैप्टर्स करना जो हमने कर ली। मॉडर्न फिजिक्स तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी, मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी। ईएम वेव्स हो, डुअल नेचर हो, एटम हो, न्यूक्लियाई हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारा छूट गया हो इसके अंदर, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसको हमने बहुत बार कर लिया। आप कोर्सेज देखो, कुछ देखो, मॉडर्न फिजिक्स बहुत 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 जरूरी है। अच्छा, उसके बाद हमने ईएमआई और एसी कर दिया, इसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। ईएमआई एसी हमने पिछली बार किया था, लेकिन ईएमआई तो इस बार भी किया है। ईएमआई भी बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये तो छोड़ने नहीं। और 11th में क्या नहीं छोड़ना बिल्कुल भी? वर्क, पावर, एनर्जी, और हमारे पास यूनिट्स एंड डायमेंशन तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। और साथ में ग्रेविटेशन, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब इसके अलावा ईएमआई के अलावा क्या करना है हमें? एसी भी करना है, और साथ साथ क्या भी कर लेना, एसी अगर यहाँ कर रहे हो और यहाँ पर भी कुछ करना पड़ेगा, वो है काइनेमेटिक्स। तो ये जो चीजें आपको बोर्ड पे लिखी गई है, हालांकि यहाँ पर लिख देना चाहिए मुझे, कैपेसिटेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे। आरएल और आरसी सर्किट जरूर करके जाना, आरएल सर्किट और आरसी सर्किट, ठीक है। और ईएम वेव्स के अंदर मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बारे में भूलना मत। और डिस्प्लेसमेंट करंट को हर तरीके से लर्न कर लो। डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका फॉर्मूला, क्योंकि कंसेप्ट अच्छा है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट से यूनिट्स एंड डायमेंशन की फॉर्म में भी आ सकता है कि यूनिट बताओ, डायमेंशन बताओ, ये सब, ठीक है। और मैक्सवेल्स इक्वेशन की सारी फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म हो या नॉर्मल फॉर्म हो, जो से भी, वो सारी आपको करके जानी है। ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। वैसे तो सब कुछ करना है, लेकिन ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको तो करना ही करना है। फिर अगर ग्रेविटेशन पढ़ो तो ग्रेविटेशन के साथ साथ एक और चैप्टर पढ़ लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी जरूरी है। मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर आप क्या पढ़ोगे, या आप समझो मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, खासकर ये वाली प्रॉब्लम्स, रिंग और सर्कुलर लूप, रिंग और सर्कुलर लूप वाली जो प्रॉब्लम्स होंगी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे मैग्नेटिक फील्ड में, ये जरूर करके जाना है भाई। एक रिंग दे रखी है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे, एक इनफाइनाइट वायर है करंट कैरिंग कंडक्टर में, उसकी वजह से। और अब जिस तरह का आसान पेपर आया था, तो आपको ये पार्ट पोर्शन भी दिख सकता है, कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स। एडी करंट्स के बारे में एक बार पढ़ जाना, ये भी हो सकता है कि आ जाए। क्लियर है अच्छे से?
इसके बाद हमारे पास ऑप्टिक्स के अंदर अभी के लिए कुछ मत करना, अब ऑप्टिक्स करने का फायदा नहीं, क्योंकि आपका टाइम ही नहीं मिला था ऑप्टिक्स का आपको, है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन करनी तो चाहिए थी, बहुत जरूरी होती है। बट अभी के लिए हम अगर पिछली बार नहीं करके गए थे तो पिछली बार भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था बच्चों को ऑप्टिक्स से। हाँ, एसएचएम के जनरल मोशन याद रखना जरूर। क्या क्या एसएचएम के अंदर, मीन पोजीशन क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या जीरो होता है, इनका टाइम पीरियड ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ जाता है कि मीन से एक्सट्रीम जाने के बीच का कई टाइम पीरियड दे देंगे वो, या बीच की कोई डिस्प्लेसमेंट दे देंगे, उसका टाइम पीरियड निकालना है। एसएचएम में टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन जरूर करना, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन वाले एक बार देख लेना, अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना छोड़ देना। आसान है वैसे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्लियर है। ग्रेविटेशन में वेरिएशन ऑफ जी जरूर करना है, जरूर जरूर जरूर, ग्रेविटेशन ऑफ जी। और इसके अलावा हमने आपको थर्मल में प्रॉपर्टी या सॉलिड की प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो, सॉलिड तो नहीं, आपने थर्मल की प्रॉपर्टीज तो पढ़ी थी, और थर्मल प्रॉपर्टीज के पहले भी आपने क्या पढ़े थे, सारे प्रोसेसेस पढ़े थे, आपको याद हो तो, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, है ना, ये सब आपने पढ़ी थी, आइसोकोरिक। इनकी डेफिनेशन तो है ही, इनका जो ग्राफ था ना, वो ग्राफ जरूर याद रखना। और इन सब की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, इसकी क्या कंडीशन होती है। जैसे कंडीशन बोलूँ या फैक्ट बोलूँ कि पावर जो प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ऐसा कुछ, राइट। इस हिसाब से बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब अच्छे से, ठीक है। इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और फिर टाइम लगे तो बाकियों को छेड़ना, लेकिन इनको पहले करो, पहले इनको करो, उसके बाद कुछ और करना। बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन, अच्छे से देख लो, किसी को कोई डाउट। मैक्सवेल्स की सेकंड इक्वेशन, गोस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी आ जाती है, वो भी याद रखना। ठीक, क्लियर है सबको यहाँ तक? जिसको क्लियर है वो है वो अपना इमोजी भेजो, जिसको क्लियर नहीं है वो थम्स अप करे फटाफट। क्लियर है। अब नेगेटिव मार्किंग के अंदर तो ध्यान रखना ही है, मैंने पहले भी बोल दिया। जो क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन के 3 राउंड कम से कम लगाया करो। पहले राउंड में सिर्फ वही करो जिसके बारे में पक्का श्योर हो, 100% श्योर हो कि ये हो जाएगा। तो मान लो मैं फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो फिजिक्स में पहले मैं 100% श्योर हो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा। मान लो 3 क्वेश्चन हो, कोई बात नहीं, फिर एक और राउंड लगाऊंगा, सेकंड राउंड में देखूंगा मेरे से सिर्फ 2 क्वेश्चन थोड़ा जिनमें डाउट था, थोड़ा सा डाउट, उस पर ज्यादा दिमाग लगाया तो वो भी हो गए। 3 से 4 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। और थर्ड राउंड अगर टाइम मिले तभी लगाना, अगर थर्ड राउंड टाइम ना मिले तो मत लगाना। थर्ड राउंड में थोड़ा और दिमाग लगाना, लेकिन ऐसा मत ना हो कि एक क्वेश्चन को पकड़ के बैठ जाओ, उसके चक्कर में सारा टाइम वेस्ट करो और लास्ट में उस पर भी तुक्का लगा के आओ। तो याद रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं लगानी, क्वेश्चन क्या छोड़ना है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। किसी को यहाँ तक कुछ भी पूछना है मेरे से तो बताओ। और ध्यान रखना, अपनी जो शिफ्ट आ गई है तुम्हारी, मान लो किसी बच्चे का है 6 को और 4 को तुम्हें वैसे किसी का हो गया, 4 को नेट ही खोल लेना अपनी दो, यूट्यूब वगैरह भी, उसमें भी तुम्हें दिख जाएगा क्या भाई, पेपर का सॉल्यूशन। तो जो प्रीवियस अभी जो आप तुम्हारा मान लो किसी का 6 को है, तो वो 4 वाली शिफ्ट जरूर जरूर मतलब सोल्व करके जाए, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है। ठीक है। रहता ये है कि सेकंड शिफ्ट थोड़ी जून वाली, क्या नाम है अभी, कौन सी है, अप्रैल वाली जो शिफ्ट है, वो थोड़ी सी मुश्किल आती है जनवरी वाली से, पर डरने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि फिजिक्स वैसा ही आए। ठीक है। तो आपको कोशिश केमिस्ट्री पे सबसे ज्यादा करनी है, तो केमिस्ट्री को भी अच्छे से कर लो, उसके बाद फिजिक्स, फिर मैथ्स करना, क्योंकि मैथ्स में श्योरिटी नहीं है। ठीक है। किसी अपना एक दिन पहले ही सब कुछ अब निकाल के रख लो भाई, जितना भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी तुम, वैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती नहीं ज्यादातर, पर आईडी प्रूफ लेके चल लेना, और अपना एडमिट कार्ड तो जरूर जरूर रखना फोटो के साथ। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, फिर भी किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछे अभी। अब रिवाइज कैसे करोगे वो मैंने बता दिया, ऑर्डर कैसे है और रिवाइज कैसे करना है हमने आपको करवाया हुआ है, सारे फॉर्मूलाज एक साथ लिख के दे। अब सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज करोगे, अब क्वेश्चन थ्योरी नहीं, अब सीधा फॉर्मूला रिवाइज करोगे। वर्क पावर एनर्जी, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम,
वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, केपलर्स लॉ, ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप स्पीड, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सब। अब सीधा इनके फॉर्मूले याद रखें जितना हो सके। एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट जरूर करना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ये मैंने बहुत अच्छे से कराया था आप लोगों को। आपको लगता है कि नहीं आता तो आप एक बार दोबारा से देख लें, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट आपने कर लिया अच्छे से, अब आपको सिर्फ रिवाइज करना है। तो हमारी ही वीडियो में देख लेना, अवंती वाली में आपको मिल जाएगा सर्कुलर मोशन के नाम से। तो हमने अच्छे से किया था, इसके क्वेश्चन भी किए थे। फिर भी किसी को कोई डाउट आए तो मेरे से जरूर पूछना। क्लियर यहाँ तक? अब अपने हिसाब से चीजों को करो, और फिर भी जो होगा तो देखी जाएगी। अब इतना भी क्या ही है ना? होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, बट अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ काम करना है। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछो। क्लियर है सब कुछ अब? हाँ हाँ यामिनी, यामिनी बोलो। आई थिंक गलती से हो गया, कोई बात नहीं। सबको ऑडिबल हूं ना मैं? यस सर। ठीक है, तो अपना एक दिन पहले ध्यान रखो, और जिसका बाद की शिफ्ट में है वो पहले वाली शिफ्ट का पेपर सोल्व करेगा। रोज फॉर्मूला रिवाइज करो, रोज पॉइंट्स टू पंडर, एनसीईआरटी रिवाइज करवाना। क्लियर है? डन। आज कुछ पढ़ेंगे नहीं, पढ़ लिया जितना पढ़ना था। क्लियर? अब आप एक्सप्लेन करेंगे प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला, ईएमएफ स्पेक्ट्रम, ये सब जरूर करना। एक और चीज जाकर देखना, क्या मैं आपको लिख रहा हूँ आप देख दोगे, हमने वो भी पढ़ाया हुआ है, एटम चैप्टर के अंदर है वैसे ही। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिशन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिशन के केस में कितना फॉर्मूला होता है, एन वाला याद है ना सबको? वो एक बार जरूर करना, उसका क्वेश्चन जरूर करना। टाइम की प्रॉब्लम इसीलिए आती है बच्चे, मैं कहता रहा हूँ। टाइम की प्रॉब्लम क्यों आती है? जब अगर तुम्हें पता है, तुम्हारा श्योरिटी है उस क्वेश्चन में, तो तुम्हें टाइम लगेगा भी नहीं। तो तुम पहले राउंड में टाइम को बहुत सीरियसली लो, सिर्फ वही क्वेश्चन करो पहले राउंड में। चाहे 5 क्वेश्चन ही हो जाए सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले राउंड में वो क्वेश्चन करो जिसको तुम 100% पता है कि तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है? अब 100% वाला कोई नहीं है तो 98% वाला तो पढ़ा करो। समझ में आ रहा है? एक ही क्वेश्चन पर जमे रहोगे तो टाइम वेस्ट होगा। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके अपने तरफ से एक टाइम सेट कर लो कि इतने सेकंड है। अगर इतने सेकंड में मेरे को अप्रोच भी याद आ जाती है तो भी मैं कर दूंगा या कर दूंगी। अगर इससे बाद हुआ तो मैं बाद में करूंगी, पहले मेरे को पूरा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखो, हो सकता है गिनती के 10 क्वेश्चन ना आते हो, आगे वाले सारे आते हो फिर, है ना? तो ध्यान से करनी है चीजें। क्लियर है यामिनी अब? हाँ ठीक है बच्चे, हम इतना ही बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे आज के लिए बात। बट फिर भी बार बार कह रहा हूं, ध्यान रख के करना। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। क्लियर सबको जो मैंने बोला है? यस पक्का 100%? यस सर। यस सर। एक सेकेंड। हाँ, तो आई थिंक हमने बहुत तरीके से पढ़ लिया कि रिवीजन कैसे करते हैं। प्रीवियस हमारी जो सीरीज थी क्रैश कोर्स की, उसमें हमने सबने देख लिया भाई रिवीजन कैसे करते हैं। आप चैप्टर खोल लेना, वन शॉट वीडियोस तो आपको मेरे से बेहतर पता है ना? सबको लिंक देने की भी जरूरत नहीं है, वहां से भी देख सकते हो, और हमने तो किया भी हुआ है, कहीं से भी देखो। बस फटाफट अब लिखो और करो, चलते रहो। हाँ, वेलकम बच्चों, वेलकम। क्लियर है? ठीक है। और चेतन तुम भी बच्चे ध्यान रखना, ठीक है? और टेंशन टुंशन लिए बिना अपना पेपर करो, जो होगा देखी जाएगी, ऐसा क्या बड़ी बात थोड़ी है। क्लियर है? और सिर्फ इसी के अंदर मत रह जाना, सिर्फ आईआईटी जेई दुनिया नहीं है, है ना? नीट आईआईटी जे, ये तो ठीक है, हम अपनी तरफ से ट्राई मार रहे हैं, अगर हो गया तो ठीक है। अब नहीं तो अब क्या ही कर सकते हैं, अगले साल देख लेंगे कुछ करने की। कि अगर ज्यादा इच्छा है तो अगले साल भी दोबारा ट्राई करेंगे, और अगर नहीं इच्छा तो कुछ और कर लेंगे। दुनिया में और भी बहुत कोर्सेज है ना, आईआईटी से ज्यादा भी कमा रहे हैं लोग। चलो क्लियर, बेस्ट ऑफ लक। यस सर। डट जाओ अपने थैंक यू काम सर। पे, चिल करो और अपना काम करो। हाँ यही तो सोच के जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो यही सोच के जाओ। अब तो कुछ और सोचने का फायदा ही नहीं है। ठीक है? ओके बच्चों, खाओ पियो, थैंक यू सर। पढ़ो और चलो, बस। हाँ ओके, कर दे मीटिंग एंड। यस सर। नेगेटिव मार्किंग का खास ख्याल रखना, प्रेशर में आके क्वेश्चन तुक्के मत लगा देना। कहीं साथ वाले को देखो
कि भाई वो तो भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है ना। तुमने ऐसा नहीं करना, भरने दो उसको। क्या दोबारा? दोबारा कब मिलेंगे? दोबारा फोन कर लेना, मिल जाएंगे फोन पे तो, है ना। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। बाय बाय, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।